हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। भाई आज की डेट में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, ब्रांड्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब चाहते हैं कि हमारी कंपनी में सिक्स सिग्मा एस्टेब्लिश हो जाए। ये सिक्स सिग्मा होता क्या है एंड इस सिक्स सिग्मा से रिलेटेड मुंबई डब्बा वाला की क्या स्टोरी है, जिसके बारे में पूरी दुनिया में रिसर्च चलती है, बड़े बड़े कॉलेजेस में इनकी केस स्टडी को पढ़ाया जाता है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी जितनी भी नॉलेजेबल वीडियोस हैं सॉफ्ट स्किल्स पे, टेक्निकल स्किल्स पे, वो आपको मिलती रहे। आप बिल्कुल अपडेटेड रहो अपनी नॉलेज को लेकर। इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल फॉलो कर सकते हो, स्किल बस ऑफिशियल, यहां पे रेलिवेंट कंटेंट आता रहता है। अब सिक्स सिग्मा होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। भाई अगर आप यहां देख पा रहे हो तो यहां पे डेटा है जिसको बहुत ध्यान से एनालाइज किया जा रहा है। इस इमेज में आप ये चीज समझ पा रहे हो। तो सिक्स सिग्मा जो है ना, वो एक क्वालिटी कंट्रोल मेथड है। मतलब क्या होता है, आज की डेट में अगर आप देखोगे कोई भी बड़ी से बड़ी फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें दो मेजर चैलेंज आते हैं। सबसे पहला कि किसी भी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, मतलब पूरा प्रोडक्ट बनने में टाइम बहुत लगता है। एंड नंबर टू, एरर्स बहुत होते हैं, डिफेक्ट्स बहुत होते हैं। तो सिक्स सिग्मा एक ऐसा मेथड है जिसमें यह बोला जाता है कि आप ऐसे प्रोसेसेस अपनी कंपनी में लगाते हो, ऐसे इंप्रूवमेंट्स लेके आते हो, जिससे एक तो आपका जो टाइम है वो जल्दी हो जाए, आपका जो साइकिल टाइम है वो इंप्रूव हो जाए, एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एरर जो है वो लगभग जीरो हो जाए। मतलब 1 मिलियन यूनिट्स अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो सिर्फ 3.4 अकरेंसीज पे एरर हो सकता है। तो मतलब आप देख सकते हो लगभग लगभग 99% से भी ऊपर आपकी एक्यूरेसी है यहां पे। मतलब मान लो आप एक सोप बना रहे हो, आप फॉर एग्जांपल कोई मशीन बना रहे हो, आप गाड़ी बना रहे हो, तो 1 मिलियन गाड़ी में से सिर्फ 3.4 गाड़ी में डिफेक्ट होना चाहिए, बाकी सब के सब एग्जैक्ट वैसा बनना चाहिए जैसा उन्हें बनना चाहिए था। अगर आपकी कंपनी में ये अचीव हो जाए तो आप हो जाते हो सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड। अब इसको स्टार्ट किसने किया था? सिक्स सिग्मा की जो थ्योरी है बहुत पहले से चलती आ रही है, लेकिन कमर्शियल स्पेस में, कॉर्पोरेट में इसको इंट्रोड्यूस किया था मोटोरोला ने। मोटोरोला आपने सुना होगा, मोबाइल ब्रांड है। तो 1986 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को अपनी कंपनी में बिल्ड किया था कि हमारी कंपनी में सिक्स सिग्मा होना चाहिए। मतलब जितने भी हम फोन्स बना रहे हैं उनमें 1 मिलियन फोन में सिर्फ और सिर्फ 3.4 फोन ऐसे होने चाहिए जो डिफेक्टेड हो, बाकी सारे के सारे सही हो। मतलब लगभग आपने 100% एक्यूरेसी को अचीव कर लिया है। तो अब सिक्स सिग्मा किया कैसे जाता है, इसके दो मेथड्स होते हैं। एक तो अगर कोई आपकी एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा है उसमें सिक्स सिग्मा कैसे लगेगा, एंड अगर आप कोई नया प्रोसेस या नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो तो उसमें सिक्स सिग्मा की कौन सी मेथोडोलॉजी है। तो अगर आप एग्जिस्ट बिजनेस हो तो उसमें भाई आपका जो मेथोडोलॉजी लगता है वो लगता है DMAIC, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। सबसे पहले डिफाइन करो कि प्रॉब्लम्स क्या है, क्यों आपका ऐसा हो रहा है कंपनी में कि टाइम ज्यादा लग रहा है, एरर ज्यादा हो रहे हैं, डिफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं। फिर मेजर करो कि क्या क्या लॉस हो रहा है, कितना क्वांटिफाई हो रहा है, उसको नंबर्स दो। देन उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करो। एनालिसिस करने के बाद वो लूप होल्स फाइंड करो जिसकी वजह से ये एरर्स हो रहे हैं, जिसकी वजह से टाइम लग रहा है। देन उसमें इंप्रूवमेंट लेके आओ, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या ऐसी चीजें, स्ट्रेटजी जिसको आप लगा सकते हो जिससे आपके प्रोसेसेस बेटर हो जाएंगे, सिस्टम बेटर हो जाएंगे, एफिशिएंट हो जाएंगे, एंड जीरो एरर की तरफ आप पहुंच जाओगे। देन आप कंट्रोल करो, जो आपका भाई टाइम लगता था या जो आपके एरर होते थे वो आपके कंट्रोल होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, उसमें अगर आपको सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी लगानी है तो उसको हम बोलते हैं DMADV, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन एंड वेरीफाई। भाई डिफाइन, मेजर और एनालाइज, ये तो सेम फंड है। पहले डिफाइन करो प्रॉब्लम क्या है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उसका मेजरमेंट करो, उसको नंबर्स दो, क्वांटिफाई करो। देन डिटेल एनालिसिस करो, लूप होल्स निकालो, क्या क्या हो सकते हैं। देन आपको एक डिजाइन करनी है स्ट्रेटजी, एक डिजाइन करना है मेथड जिससे आपके एरर्स कम हो। फिर उसको पायलट टेस्ट करो एंड वेरीफाई करो कि भाई वो सक्सेसफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा। देन अपने क्लाइंट को उसको हैंड ओवर कर दो। तो भाई एग्जिस्टिंग बिजनेस को अगर आप सिक्स मंथ ले जाना चाहते हो या नए प्रोडक्ट को लेके जाने हो तो ये दो मेथोडोलॉजी काम करती है। अब ये तो हमने पढ़ा थ्योरी पार्ट, इसका प्रैक्टिकल क्या, कैसे इंप्लीमेंट होता है। सबसे पहले तो ये समझो, जब हम सिक्स सिग्मा पढ़ रहे हैं तो हमें लग रहा है कि ये सिर्फ उन्हीं कॉर्पोरेशन में हो सकता है, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है जहां पे बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग हो, स्किल्ड लोग हो। बट ऐसा जरूरी नहीं है। आप छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर ना हो, वहां पे भी सिक्स सिग्मा को इंप्लीमेंट कर सकते हो, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मुंबई डब्बा वाला केस। भाई अगर आपको पता हो, मुंबई में भाई डेली लेवल पे जो लोग ऑफिस जाते हैं, कंपनीज में जाते हैं, उनको डब्बा वाला से लंच सर्विस मिलती है। उनका जर्नी क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूं उन्होंने सिक्स सिग्मा कैसे अचीव किया। भाई जो भी आपके मुंबई डब्बा वालाज हैं वो लगभग लगभग डेली 2 लाख टिफिन बॉक्स जो है वो डिलीवर करते हैं अपने अपने लोगों को, जो इनके क्लाइंट्स होते हैं। आपको ये जान के भाई बहुत ज्यादा शौक लगेगा
कि नियर 100% एक्यूरेसी है, मतलब 2 लाख के 2 लाख टिफिन उन्हीं लोगों को पहुंचते हैं जिन पे पहुंचने चाहिए विदाउट एनी एरर। अब अगर आप इनकी जर्नी देखोगे भाई 9:30 बजे ये डब्बा वाले जो हैं ये भाई सारे के सारे डब्बास को पिक कर लेते हैं, फिर वो लोकल ट्रेन में चलते हैं क्योंकि भाई मुंबई की रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, तो वो लोकल ट्रेन का यूज करते हैं, फिर अलग अलग स्टेशन जिस स्टेशन में जहां जाना होता है वहां पे सारे के सारे टिफिन बॉक्स को अनलोड करते हैं, उसके बाद जिस जिस डेस्टिनेशन स्टेशन पे जाना होता है वहां पहुंचाते हैं। देन आप जो कस्टमर्स उनको डिलीवर करते हैं उनके एम्प्टी जो लंच बॉक्स होते हैं उनको भी पिक करते हैं एंड देन वापस उनके घर तक पहुंचा देते हैं। तो पूरे दिन में ये प्रोसेस होता है और ये जो डब्बा वाला ये इतने फेमस है भाई, पूरी दुनिया में बड़े बड़े जो एमबीए इंस्टीट्यूट है, बी स्कूल्स है, इनके ऊपर रिसर्च स्टडी कर रहे हैं कि इन्होंने अपने आप को 6 सिग्मा सर्टिफाइड कैसे कर लिया। मतलब इनके 2 लाख के 2 लाख टिफिन जो है वो सारे के सारे टिफिन रिस्पेक्टिव उन्हीं कस्टमर के पास पहुंचते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता इनका टिफिन उसको पहुंच गया, उसका टिफिन इसको पहुंच गया। ये कैसे कर पाते हैं, इसके पीछे अगर आप समझोगे इनका फंडा, तो जो मैंने आपको बताया कि प्रोसेसेस को इंप्रूव करना है, अपने आपके जो मेथड्स है उनको इतना बेटर कर लेना है कि कोई गलती हो ही ना। तो अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको एजुकेटेड लोग चाहिए, बहुत ज्यादा स्किल्ड लेबर सेट चाहिए। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है हर कंपनी में 6 सिग्मा को करा जा सकता है, प्रोवाइडेड आप करना चाहते हो। तो अगर आप इन डब्बा वाले केस स्टडी को समझोगे तो आप अगर इनके टिफिन बॉक्स देखोगे, टिफिन बॉक्स के ऊपर कोडिंग करते हैं और ये कलर कोडिंग के ऊपर चलते हैं, कलर्स के ऊपर इनको पता रहता है। तो अगर आप यहां पे देखोगे डिफरेंट डिफरेंट तरह से ये कलर कोडिंग करते हैं और आप देखोगे जो येलो कलर से उससे डब्बा वाला का स्ट्रीट कोड लिखा होता है, कौन से स्टेशन पे उतरना है। जो ऑरेंज कलर होता है उससे इनको पता चल जाता है कौन से रेलवे स्टेशन पे उतरना है। देन अगर आप देखोगे यहां पे जो इनका रेड कलर होता है, इससे पता चलता है कि जो डेस्टिनेशन का कोड है वो क्या है, कहां पे पहुंचाना है। उसके बाद जो साइड में ये लिखा होता है, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब कौन सी बिल्डिंग में जाना है एंड यहां पे है ये कौन से फ्लोर पे जाना है। तो इतना ज्यादा एक्यूरेट सिर्फ और सिर्फ कलर कोडिंग के, क्योंकि यहां पे जो डब्बा वाला में काम करते हैं लोग वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो सारे अनस्किल्ड है, बट उनको इतनी ज्यादा समझ है अपने काम की कि ये कलर है तो इस स्टेशन में जाना है, ये वाला कलर है तो उस स्टेशन में जाना है, ये वाला कलर है तो वहां जाना है। एंड इस वजह से इनके प्रोसेसेस इतने ज्यादा सिंप्लीफाइड है, इतने ज्यादा लोगों को पता है, इनके सिस्टम्स इतने वेल डिफाइंड है कि इनके सारे के सारे टिफिन बिल्कुल सही लोगों के पास जाते हैं। आप सोचो 2 लाख टिफिन की डिलीवरी करना, ठीक है, और उनके बाद उन टिफिन को वापस उनके घर पहुंचाना, और कभी ऐसा ना हो कि किसी और का टिफिन किसी और के पास चला जाए, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और इसी अचीवमेंट को अगर आपने अचीव कर लिया तो उसी को कहा जाता है 6 सिग्मा, जो मुंबई डब्बा वाला ने बहुत अच्छे से अचीव कर रखा है। तो ये हमने एक केस स्टडी समझी। यहां पे ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ऐसे प्रोसेसेस, ऐसे ऐसे मेथड्स लेके आते हैं जिसकी वजह से वो 6 सिग्मा को अचीव कर पाए। क्योंकि अगर आपने 6 सिग्मा को अचीव कर लिया तो इसके 2 मीनिंग है। एक तो भाई आपकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी, आपके जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट होने लगेगी। नंबर 2, आपके एरर्स नहीं होंगे, डिफेक्ट्स नहीं होंगे, तो आपकी कंपनी के लॉसेस नहीं होंगे। तो इसी पूरे प्रोसेस को कहा जाता है 6 सिग्मा। एंड दुनिया की मैक्सिमम कंपनीज ट्राई करती हैं कि इतने अच्छे स्मूथ प्रोसेसेस लेके आए, अपने ऑपरेशन को इतना वेल डिफाइन कर दें कि इस चीज को अचीव कर पाए, जैसे मुंबई डब्बा वालास ने अचीव किया। तो अगर आपको भाई ये इंटरेस्टिंग केस स्टडी लगी है, मुंबई डब्बा वालास की कहानी आपको बड़ी अच्छी लगी है, किस तरह से वर्कआउट करते हैं, तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन बताना एंड वीडियो को लाइक करना ताकि मुझे पता चल पाए कि ऐसा कंटेंट आपको और भी चाहिए। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।